का हार्दिक बधाई दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। सबसे पहले जो क्लास 9, 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण। जो व्याकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले आता है कि सर ये व्याकरण होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं व्याकरण के बारे में। देखिए, कह रहे कि व्याकरण वह विधि होता है जिसके नियम और अनुशासन के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जाता है। कह रहा कि व्याकरण वो मेथड होता है, यानी विधि होता है जिसके नियमों और अनुशासन के द्वारा किसको शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, भाषा को शुद्ध रूप में लिखा या बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। इसलिए कहा जाता है कि जो व्याकरण का संबंध होता है ना, हमेशा भाषा से होता है। अब भाषा कोई भी हो सकती है, जितना भी बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, नेपाली हो, संस्कृत हो, इतनी बहुत सारा भाषा हो सकती है। अब आता है कि सर व्याकरण होता कितने प्रकार का, आइए हम देखते हैं। देखिए, कह रहे कि जो व्याकरण होता है ना, कह रहे व्याकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का, यानी व्याकरण का 3 अंग होता है मुख्य, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि पहला जो अंग होता है वो होता है वर्ण विचार। क्या होता है, वर्ण विचार, जिसमें होता क्या है, जिसमें वर्ण और भेदों पर विचार किया जाता है। कहने का मतलब वर्ण विचार वह होता है जिसके वर्ण और भेदों पर विचार किया। विचार का मतलब होता है अध्ययन किया जाता है। चलो बात ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। दूसरा होता है कि शब्द विचार, इसमें शब्दों और इनके भेदों के बारे में विचार किया जाएगा। तीसरा जो होता है वाक्य विचार होता है, इसमें वाक्य और इनके भेदों पर विचार किया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, वर्ण और इनके भेदों पर विचार किया जाएगा। आइए हम देखते हैं सबसे पहले वर्ण विचार होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण होता क्या है। वर्ण विचार जान है ना, जिसमें वर्ण और उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण इसके पहले भी आप बहुत पहले से जानते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। कह रहे हैं कि वर्ण क्या हो, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण, जिसको इंग्लिश में आप लेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर। आपको ऐसा लेटर मैंने एक तो पत्र होता है, नहीं, यहाँ पर व्याकरण में अर्थ होगा या वर्ण होगा या आप अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि सर यह वर्ण होता क्या। तो देखिए, कह रहे हैं कि ध्वनियों को, ध्वनियों में समझते हैं ना, कह रहे कि ध्वनियों को, आपको ध्वनियों को लिखने के लिए एक निश्चित, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित ध्वनियों को लिखने के लिए क्या होता है, एक निश्चित आपको चिन्ह होता है। ठीक है, जो चिन्ह को हम लोग संकेत भी बोलते हैं, संकेत होता है। समझिए बात को, एक सिंपल सी परिभाषा कर रहे कि देखिए, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह यानी संकेत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। ठीक है, एक बात ध्यान की बात को, वर्ण क्या होता है। अब वर्ण में आपको देखिए क्या होता है, वर्ण में आपको स्वर भी आ जाता है, व्यंजन भी आ जाता है, जितना भी सबको लिखने के लिए निश्चित सिंबल रहता है, उस सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं वर्ण। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वर्ण में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आपको यह पता होना चाहिए, जो वर्ण होता है ना, वो भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है। क्या, वर्ण जो होता है वो भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वर्ण भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है। ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि बताइए भाषा का सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, वर्ण। दूसरा बात ये याद रखिएगा, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला, यानी अल्फाबेट। समझ बात को ना, वर्णमाला कहा जाता है। एक और बात याद रखिएगा इसमें, देखिए तीसरा जो बात है, वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया, यानी कहने का मतलब वर्णों को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझ ना, यानी जो वर्ड जो होता है ना, उसको खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसी, जिसको आप ऐसे भी कर, जिसको वर्ड जिस वर्ड को खंड या टुकड़ा नहीं कर, उसको बोले वर्ण बोलेंगे। समझ बात ना, देखिए, या वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। दूसरा, भाषा का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा। समझ बात को। अब वर्णों को कभी एक ही बात जाके, कभी भी वर्ण को खंडित, यानी खंडित मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब आता है कि सर वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आ जानते हैं। देखिए, वर्ण होता है ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला आपको होता है स्वर वर्ण। कौन सा होता है, स्वर वर्ण। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है।
तो आज हम लोग जानेंगे स्वर्ण वर्ण के बारे में। देखिए पहले स्वर्ण वर्ण होता क्या है। स्वर्ण वर्ण के बारे में जानना है तो बहुत सिंपल निकली है। कह रहे कि स्वर्ण वर्ण वह है, स्वर्ण वर्ण वह है जिसका जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है, वर्ण के सहायता से होता है। ध्यान रखने बात को, इसमें यही एक बात ध्यान रखना करेगी। कह रहे कि स्वर्ण जो वर्ण होता है ना, स्वर्ण वर्ण का जो उच्चारण होता है ना, वो बिना किसी वर्ण के साथ, अब बिना शब्द मतलब बिना मतलब इसके अलावा, यानी कह रहे कि जब स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होता है, स्वर्ण वर्ण किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेता है, इसीलिए इसमें लगा है बिना किसी वर्ण के सहायता, बिना मतलब दूसरे की सहायता नहीं लेता है। और जो स्वर्ण मतलब जो वर्ण किसी वर्ण का सहायता नहीं लेता है वो कहलाता है स्वर्ण वर्ण। ठीक है, एक बात लगे, स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। स्वर्ण वर्ण, एक बात ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, स्वर्ण वर्णों की जो संख्या होती है, स्वर्ण वर्णों की जो संख्या होती है वो टोटली आपको 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11। आखिर में वो 11 वर्ण कौन कौन है, तो आइए हम जानते हैं। तो वह 11 जो वर्ण होता है वो होता है आपको अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें री आ जाता है, री, ए, ओ और अ हो जाता है। ठीक है, देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 है ना, ये आपको 11 स्वर। आपको ये सर अंग और कहा गया, तो देखिए वो आपको अनुवांशिक वर्ण है, उसको अभी इसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बताया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11, जो अ से लेकर अ तक होता है। इसमें आपको इसको सम्मिलित, देखिए इसमें अंग और अ को सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि यह अ जो है ना, यह आपको विसर्ग में आता है, इसलिए इसमें इसको स्वर वर्ण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखिए अब आता है कि सर अब तो स्वर वर्ण हम जाने, तो स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। देखिए स्वर वर्ण भी आपको 2 प्रकार का होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण कितने प्रकार होता है। स्वर वर्ण आपको होता है, स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। आइए एक एक करके जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में। तो देखिए पहला आपको स्वर होता है, वो होता है आपको ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो देखिए बहुत हल्का है। कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है, देखिए ह्रस्व स्वर वह है जिसके बोलने से मुख से कम हवा निकलता है। समझ में ना, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसके बोलने से मुख से कम हवा निकले, उससे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। यानी मुख से कम हवा, जिसको बोलने से, देखिए बोलने से मुख से कम हवा निकले। क्या निकलना चाहिए? मुख से कम हवा निकलना चाहिए, कम हवा निकलता है। जिस वर्ण को अगर मुंह से बोल रहे हैं, बोलने के बाद मुख से कम हवा निकल रहा है, वो होता है स्वर्ण वर्ण की संख्या। समझ, आप इसमें भी देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या निश्चित होता है। सो आपको आता है कि ह्रस्व स्वर्गों की संख्या जो होती है, ह्रस्व स्वर्गों की संख्या, ह्रस्व स्वर्ण वर्णों की संख्या जो होती है वो आपको होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। आप कहोगे ना सर कौन कौन होता है, देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा। एग्जाम्पल में इसमें हमेशा इसमें छोटी की मात्रा रहता है, यानी कहने का मतलब अ और आ में छोटा कौन, तो अ। समझ बात को। ई और बड़ी में छोटा कौन, तो आपको ये छोटी। ठीक है, उ और बड़ा उ में छोटा कौन, तो कहिए छोटा उ। ठीक है, उसके बाद आपको एक और आ जाता है, वो जाता है आपको री आता है। क्या आता है? री आता है। समझ बात हो। इसलिए आपको कहा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आइए इसके बाद इसका दूसरा वर्ण जानते हैं। बोले ना आपको 2 प्रकार का होता है, तो पहले हमने जब पढ़ा ह्रस्व वर्ण। याद रखिए ह्रस्व वर्ण क्या होता है? जिसके बोलने से मुख से कम हवा निकलता है। अब आता है कि सर आप बताइए अब इसका दूसरा क्या होता है, तो दूसरा देखिए आप समझिए ध्यान से बात को। दूसरा जो होता है, तो पहला ह्रस्व होता है और दूसरा आपको होता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर होता है? दीर्घ। दीर्घ माने क्या होता हो? दीर्घ माने होता है सबसे बड़ा। अब आता है कि सर दीर्घ स्वर क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल है। हमने बताया था ह्रस्व में क्या होता है कि मुख से बोलने से कम हवा निकलता है। अब दीर्घ स्वर होगा ना, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें मुख से बोलने से अधिक हवा निकलता है।
जिस वर्ण को बोलने से मुख से अधिक हवा निकल जाए वो हमेशा होता है दीर्घ स्वर। यानी कहने इसके बोलने से मुख से अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकलता है। बात ना, जिस वर्ण देखिए, जिस वर्ण को आप बोलिए और मुख से बोलने के बाद मुख से अधिक हवा निकलता है वो हमेशा कौन सा वर्ण कहलाता है? दीर्घ स्वर। इसीलिए इसका नाम पड़ा, अधिक निकलता है इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसकी संख्या आप देखिए, हमने बताया कि स्वर्गों की ह्रस्व स्वर्गों की संख्या होती है 4। अब टोटल स्वर कितना होता है? 11। अब 11 में से 4 को ह्रस्व स्वर निकाल दीजिए तो कितना बचा? आपके सॉरी 11 में से अगर 4 निकले तो 7 न बचा। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें जो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है ना, दीर्घ स्वर्गों की संख्या होती है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और कोई पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बोलिएगा सर 7 होता है। कौन कौन होता है? तो आइए एग्जाम्पल में जानते हैं। तो देखिए, पहले इसमें आपको आ जाएगा बड़ी हो जाएगी, इसमें बड़ी की मात्रा रहता है हमेशा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, क्योंकि हर में दीर्घ मतलब हमेशा बड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। समझ बात है? गिने तो 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ बात लो। तो ये आपको हो गया कौन? दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ में क्या होगा कि बोलने के बाद, ये बोलने का दीर्घ स्वर क्या होता है? बोलने के बाद मुख से अधिक मात्रा में हवा निकले उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। समझ बात को। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। देखिए, व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण का क्या होता है? आपने बताया था, हमने अभी शुरुआत में ही बताया था कि जो वर्ण होता है वो कितने प्रकार का होती है? 2 प्रकार का होता है। पहले हमने बताया कि स्वर वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।